हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे माय हीरो एकेडमिया सीजन 7 के तीसरे एपिसोड को, जहां से यूए ट्रेटर आर्क शुरू होगा। इसके पिछले एपिसोड्स के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 3 के साथ। अब तक हमने देखा कि शिगाराकी स्टार को मार देता है, लेकिन स्टार अपने साथ अपनी क्वर्क भी खत्म कर जाती है और शिगाराकी को काफी घायल भी कर देती है। खैर, इसके बाद शिगाराकी वापस ऑल फॉर वन के सीक्रेट बेस पर आ जाता है। वो दर्द की वजह से बहुत चिल्ला रहा था। ऑल फॉर वन शिगाराकी से कहता है कि उसकी क्वर्क्स को काफी चोट आई है, इसीलिए शिगाराकी को इतना पेन हो रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ टाइम के बाद उसकी बॉडी हील हो जाएगी। शिगाराकी अब कहता है कि मुझे उन सभी से नफरत है जिन्हें ऑल माइट का चेहरा भी याद है। मैं जब तक उन सभी को मार नहीं दूंगा शांति से नहीं बैठूंगा। ऑल फॉर वन और शिगाराकी के माइंड अब फ्यूज हो गए थे, तो ऑल फॉर वन भी शिगाराकी की नफरत महसूस कर पा रहा था। ऑल फॉर वन कहता है कि वो स्टार की क्वर्क को हासिल नहीं कर पाए, लेकिन उनके रास्ते का एक बड़ा कांटा हट चुका है, तो वो सभी रिलैक्स कर सकते हैं। और वैसे भी सिर्फ एक प्लान के भरोसे बैठे रहना अच्छी बात नहीं है। वो लीग से कहता है कि वो जानता है उनका लड़ने का काफी मन था, लेकिन उन्हें कुछ दिन और ऐसे ही छुप कर बिताना पड़ेगा। डाबी को ये बात अच्छी नहीं लगती। उसका जालिम बाप एंडेवर मजे से आसमान में उड़ता फिर रहा है और वो यहाँ हाथ पे हाथ रखे बैठा है। ऑल फॉर वन डाबी से कहता है कि वो दोनों काफी हद तक बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों को अपना लक्ष्य हासिल करना है, लेकिन उन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। ऑल फॉर वन ने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सालों पहले से ही ढेर सारे रास्ते बना रखे हैं, ताकि वो सबसे बेस्ट रास्ते को चुन सके, और उन सबको शिगाराकी की बॉडी परफेक्ट होने तक का वेट करना होगा। इजुको मिडोरिया भी अब वापस यूए हाई स्कूल लौट आया है। उसमें और डाबी में एक अंतर ये भी है कि ऑल फॉर वन के ढेर सारे दोस्त हैं, यहाँ तक कि यूए स्कूल में भी। इसके ठीक बाद हम तोरू हेगेकुरे यानी इनविजिबल गर्ल को देखते हैं, जो कि कहीं छुपी हुई थी। बाकी क्लास 1A स्कूल ग्राउंड्स में ट्रेनिंग कर रही थी। ये सभी एक दूसरे के साथ मिलकर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहे थे, ताकि आने वाले युद्ध में विलन्स को कड़ी टक्कर दे सकें। डेकू और बाकुगो साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे, जिसमें बाकुगो डेकू पर अपनी नई मूव से अटैक करता है और डेकू उसकी चपेट में आ जाता है। ये नई टेक्निक बाकुगो ने अपनी इंटर्नशिप के दौरान एंडेवर से सीखी थी, जिसमें अपने पसीने से एक बड़ा ब्लास्ट करने की जगह वो उनसे ढेर सारे छोटे ब्लास्ट कर सकता है। और ज्यादा पसीना आए इसीलिए बाकुगो ने अब भी अपनी विंटर वाली कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी, लेकिन इस टेक्निक को यूज करने से बाकुगो जल्दी थक जाता है। टोडोरोकी भी इनके पास ही ट्रेनिंग कर रहा था। वो अपनी आइस और फायर दोनों पावर्स को एक साथ यूज करने की कोशिश कर रहा था, ताकि डाबी उसे ना जला पाए। डाबी को हराने के लिए उसे अपनी दोनों साइड्स को एक करना होगा। कामिनारी और मिनेटा बात करते हैं कि कैसे ऑल फॉर वन और शिगाराकी अभी कमजोर हालत में है और जाइगेंटोमाकिया भी कैद में है और उसे बेहोश रखा गया है, तो अगर इन्हें वो दो विलन्स मिल जाएं तो ये उन्हें आराम से हरा सकते हैं। तभी बाकुगो यहाँ आकर कहता है कि 3 रीजंस की वजह से वो गलत है। पहला रीजन कि वो आज तक ऑल फॉर वन को कभी नहीं ढूंढ पाए हैं। इन्हें नोमूस का हैंगर मिला, शिगाराकी का बार मिला और डॉक्टर की रिसर्च फैसिलिटी भी मिली, लेकिन हीरोज ऑल फॉर वन को कभी नहीं खोज पाए। वो छुपने में माहिर है। इसके बाद मोमो दूसरा रीजन बताती है कि पिछले बैटल में शिगाराकी का शरीर कंप्लीट भी नहीं था, फिर भी हम उसका कुछ नहीं कर पाए और अब तो हीरोज भी पहले से आधे हो गए हैं। बाकुगो तीसरा रीजन बताता है कि विलेंस ही ये डिसाइड करेंगे कि युद्ध कब शुरू होगा। ऑल फॉर वन के पास सर्च क्वर्क भी है, जिससे उन्हें पहले ही डेकू की लोकेशन पता चल जाएगी। वो कभी भी हमला कर सकते हैं और इसीलिए इन्हें ज्यादा से ज्यादा हीरोज की जरूरत है। डेकू कहता है कि फिर भी फैसला इनका होगा कि इस बैटल में ये लोग कैसे एंटर करेंगे, और मैं जल्द ही फिर से शिगाराकी की खोज में शामिल होने वाला हूँ। ये सुन ईडा डेकू के सिर पे मारता है और उसे याद दिलाता है कि मैं नहीं बल्कि हम खोज पर जाने वाले हैं। और डेकू को याद आता है कि पूरी क्लास भी उसके साथ है। पास के ही जंगल में हम तोरू को देखते हैं, जो कि छुपकर किसी पर नजर रख रही थी। दोस्तों, हमें पता है कि यूए स्कूल में एक गद्दार है जो कि विलन्स को इंफॉर्मेशन लीक करता है, तो वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि यूगा है। तोरू को यूगा पर शक हो गया था, क्योंकि जब से डेकू वापस आया है यूगा ने एक बार भी स्माइल नहीं की। यूगा के साथ उसके पेरेंट्स भी थे, जो यूगा को बता रहे थे कि उन्हें ऑल फॉर वन से एक नया ऑर्डर मिला है और यूगा को हमेशा की तरह इसे पूरा करना होगा। यहाँ जंगल में सीसीटीवी नहीं है, तो वो खुलकर बात कर सकते हैं। यूगा रोते हुए अपने पेरेंट्स की बात सुन रहा था, जो कहते हैं कि अगर उसने ऑल फॉर वन की बात नहीं मानी तो वो हमें मार देगा। तोरू ये सुन शॉक हो जाती है और याद करती है कि कैसे यूएसजे और फॉरेस्ट ट्रेनिंग के दौरान
विलन्स अचानक ही प्रकट हो गए थे, जबकि इन दोनों जगह की लोकेशन टॉप सीक्रेट थी। यानी युगा ने ही इन कैंप्स की लोकेशन ऑल फॉर वन को दी थी। युगा के पेरेंट्स कहते हैं कि ये सब उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया, पर अब वो पीछे नहीं हट सकते। वो तो बस युगा के लिए खुशियां चाहते थे। तो दोस्तों, असल में युगा बिना क्वर्क के पैदा हुआ था। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि युगा भी बाकी बच्चों की तरह अपने सपने पूरे करे और कभी खुद के लिए बुरा फील ना करे। इसीलिए उन्होंने ऑल फॉर वन से मदद मांगी, जिसने युगा को लेजर वाली क्वर्क दे दी। लेकिन अब ये लोग उसके गुलाम बन गए हैं। अगर इन्हें पहले पता होता तो ये कभी ऑल फॉर वन से डील नहीं करते। अब तोरू सोचती है कि उसे जल्दी किसी को ये बताना होगा। तभी उसे पास में ही कोई नजर आता है। युगा रोते हुए बोलता है कि उसे अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा है और वो अपने अपराधों के तले कुचला महसूस करता है। जब ऑल फॉर वन को अरेस्ट किया गया था तब उसे लगा कि वो आजाद हो गया है और अपने दोस्तों के साथ आराम से रह सकता है। युगा के पेरेंट्स उससे माफी मांगते हैं और ऑर्डर पूरा करने को कहते हैं। युगा को यह अच्छा नहीं लगता, पर वो अपने पेरेंट्स की मौत भी नहीं चाहता था। तभी तोरू डेकू को लेकर यहाँ आ जाती है और उसने डेकू को सब बता दिया था। डेकू को यह सुन यकीन नहीं होता कि युगा एक गद्दार है। डेकू को देख युगा सोचता है कि जब सभी लोग डेकू को वापस लाने की कोशिश कर रहे थे तब सिर्फ युगा था जो डेकू से कुछ भी नहीं बोल पाया था। डेकू कहता है कि उसे युगा कुछ दिनों से काफी उदास लग रहा था और उसे युगा की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो उसे ढूंढते हुए इस तरफ आ गया। अब ये सुन युगा खुद ही एडमिट कर लेता है कि यूएसजी और फॉरेस्ट कैंप में उसने ही लीग को लोकेशन बताई थी और वो एक नीच विलन है। इधर डाबी ऑल फॉर वन से पूछता है कि अगर उसका ये यूए वाला दोस्त पकड़ा गया तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी, जिस पर ऑल फॉर वन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। अगर उसके दोस्त पकड़े जाते हैं तो हम दूसरे प्लान पर चल पड़ेंगे और वो लोग उसके लिए कचरे के बराबर हैं, जिनके ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर यूए फॉरेस्ट में युगा के पेरेंट्स उसे लेकर भागने की कोशिश करते हैं और डेकू और तोरू उनका पीछा करते हैं। युगा अपने मन में सोचता है कि उसके पेरेंट्स काफी अमीर फैमिली से आते हैं, उन्हें अपनी लाइफ में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि युगा क्वर्कलेस है तो इस बात की युगा से ज्यादा उन्हें चिंता हो गई थी। फिर उन्हें एक आदमी के बारे में पता चला जो कि लोगों को क्वर्क्स दे सकता है। युगा को जो क्वर्क मिली थी वो उसके शरीर के हिसाब से ठीक नहीं थी, फिर भी उसके पेरेंट्स उसे अच्छे से पालते रहे। उनकी मेहनत देखकर युगा ने हीरो बनने का डिसाइड किया ताकि वो अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन जब ऑल फॉर वन को पता चला कि ऑल माइट यूए स्कूल में टीचर बनने वाला है तो उसने युगा को भी उसी स्कूल में एडमिशन दिलाने को बोला। उसका अगला ऑर्डर था कि जब उसकी क्लास अकेली होगी तब वो ऑल फॉर वन को इन्फॉर्म करे। इसके बाद उसने युगा से ट्रेनिंग कैंप लोकेशन पूछी और अब उसका नया ऑर्डर था कि युगा डेकू को कहीं अकेले में लेकर जाए ताकि उसे पकड़ना आसान हो। युगा डेकू से कहता है कि जब उसने डेकू का लेटर पढ़ा था और जाना था कि डेकू भी उसी की तरह क्वर्कलेस है तो उसे बहुत निराशा हुई थी। अब युगा पलटकर डेकू पर अपनी लेजर से अटैक करता है, लेकिन तोरू बीच में आकर उसकी लेजर को रिफ्लेक्ट कर देती है। असल में तोरू की बॉडी पर लाइट पड़ते ही आईने की तरह पलट जाती है। तोरू अब युगा से कहती है कि वो सभी मर सकते थे, पूरे जापान में हालात बिगड़े हुए हैं और युगा ने एक बार भी अपने क्लासमेट्स के बारे में नहीं सोचा जिनके साथ वो इतने टाइम से रह रहा है। इसी के साथ हमें पहली बार तोरू का चेहरा भी देखने को मिलता है जो कि रो रही थी। युगा के पेरेंट्स वापस उसे बचाने आते हैं, लेकिन डेकू ब्लैक विप से उन तीनों को बंदी बना लेता है। तीनों से फिर ऑल माइट और पुलिस पूछताछ करती है। युगा को ये क्वर्क ऑल फॉर वन से 10 साल पहले मिली थी और उन्हें नहीं लगता कि ऑल फॉर वन ने इस क्वर्क के साथ कोई बॉम्ब फिट किया है, जैसे कि लेडी नेगांट के साथ किया था, जो ऑल फॉर वन को धोखा देते ही फट गई थी। प्रेजेंट माइक को हमेशा शक था कि स्कूल में कोई गद्दार है, पर उसने कभी ये नहीं सोचा था कि गद्दार कोई स्टूडेंट निकलेगा। प्रिंसिपल नेजू बाकी स्टूडेंट्स से बाहर जाने को कहता है, लेकिन वो सब बुरी तरह से शॉक में थे। ओजीरो पूछता है कि अगर तोरू उसे नहीं पकड़ती तो वो आगे क्या करने वाला था। वहीं किरिशिमा युगा से बोलता है कि कह दो ये झूठ है। पुलिस अब युगा से कहती है कि वो ऑल फॉर वन के बारे में सब कुछ बता दे। उसका फादर बोलता है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, वो बस ऑल फॉर वन का दिया ऑर्डर पूरा करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें मार दिया जाता। ऑल फॉर वन पहले भी कई लोगों को ऐसे मार चुका है। युगा अब रोने लगता है कि उसकी वजह से सब लोग मारे जा सकते थे और फिर भी बेशर्मों की तरह वो उन्हीं के साथ रहता था जैसे कि वो उनका दोस्त हो। वो सिर्फ एक विलन है। ये सुन डेकू बोलता है कि अगर ऐसा है तो उसने फॉरेस्ट में बाकुगो और तोकोयामी को बचाने की कोशिश क्यों की थी।
थी। वो एक और हीरो को जानता है जिसे ऑल फॉर वन ने मजबूर किया था, लेकिन फिर भी उसने अपने दिल की सुनी थी। कुछ बुरा करने से कोई हमेशा के लिए विलन नहीं बन जाता। डेकू अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि तुम अब भी एक हीरो बन सकते हो, लेकिन यूगा के कुछ बोलने से पहले सुकुशी उसके मुंह पर मास्क लगवा देता है, क्योंकि यूगा की बॉडी भी नेगांट की तरह रिग्ड हो सकती है। तो पहले वो उसे सेंट्रल हॉस्पिटल ले जाकर उसकी जांच करेंगे। डेकू और उसकी क्लास को अब एक जबरदस्त आइडिया आता है। ऑल फॉर वन नहीं जानता कि यूगा पकड़ा जा चुका है। इस बात का ये लोग फायदा उठा सकते हैं और शिगाराकी और बाकी विलन्स को जाल में फंसा सकते हैं। यानी कि सिर्फ यूगा है जिसकी हेल्प से ये लोग ऑल फॉर वन तक पहुंच सकते हैं। डेकू फिर से यूगा से कहता है कि वो अब भी एक हीरो बन सकता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये यूगा वाला रिवील कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे MHA की यही बात अच्छी लगती है कि इसमें साइड कैरेक्टर्स को भी प्रॉपर स्टोरी दी जाती है। खैर, अब यूगा की मदद से क्या हीरोज ऑल फॉर वन तक पहुंच पाएंगे, ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तो आने वाले एपिसोड्स को बिल्कुल भी मिस ना करने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।